हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत रैंडी ऑर्टन करते हैं। रैंडी ऑर्टन रिंग में आके कुछ कहते उससे पहले ही केविन ओवेंस उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। केविन ओवेंस आके कहते हैं, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे पता है तुमको कुछ ज़रूरी चीज़ें बतानी है। मैं गलत था, मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करके गलती करी। कॉडी रूड्स और सैमी ज़ैन हर चीज़ डिजर्व करते थे, तुमने मेरे बजाय कॉडी रूड्स को चुना, इससे मुझे गुस्सा दिला दिया और मुझे अब पछतावा हो रहा है। पहले तुम्हारे गुस्से ने तुमको अपनी लिमिट क्रॉस करने पे मजबूर करा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं तुमको कॉडी रूड्स का साथ देने के लिए माफ़ करता हूँ, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। हम अब चीज़ें पीछे छोड़ सकते हैं। तुमको मन में सवाल होगा कि मैंने कार्मेलो हेस को पिछले हफ्ते रिंग से बाहर क्यों खींचा था। मैं तुमको बचाना चाहता हूँ, कोई तुमको पहले वाले रैंडी ऑर्टन की तरह बनते हुए नहीं देखना चाहता। मैं तुमको वहाँ नहीं जाने देना चाहता। हम फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। केविन ओवेंस आगे कहते हैं, रेसलमेनिया काफ़ी नज़दीक है और ये टैग टीम चैंपियन बनने के लिए सबसे अच्छी जगह है। हमारे बीच चीज़ें बिगड़ने के पहले हम चैंपियन बनने के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, हम ये चीज़ फिर से कर सकते हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं, मेरा मन वहाँ आकर तुम्हारे ऊपर अटैक करने का हो रहा है। तुम्हारा ऑफर अच्छा था, लेकिन तुम अपनी माफ़ी अपने पास रख सकते हो। तुम सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, तुम फाइट करने के बारे में बात करते थे, लेकिन अभी सिर्फ बातें कर रहे हो। तुमने बोला कि तुमको मुझ पर अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने सही किया। मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। रेसलमेनिया में मैं तुमको ऊपर इतनी जोर से किक लगाऊंगा कि रॉबर्ट बगियो मुझे शाबाशी देगा। अभी पता नहीं कौन होगा रॉबर्ट बगियो। यहीं इन दोनों के बीच सेगमेंट एंड हो जाता है। इसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट, जिम्मी ऊसो वर्सेस नाकामुरा, ड्रू मैकिंटायर के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। मैच से पहले ड्रू मैकिंटायर आ रहे थे, तभी डेमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर दिया। नाकामुरा भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तभी जिम्मी ऊसो ने इन पे डैब लगा दी। अब ड्रू मैकिंटायर का ध्यान डेमियन प्रीस्ट पे था, तभी जिम्मी ने ड्रू पर अटैक कर दिया और मैच शुरू हुआ। ड्रू मैकिंटायर पलटवार करके टैग नाकामुरा को देते हैं, वो अपनी साइड जिम्मी को फंसा के तबीयत से कूटते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। डेमियन प्रीस्ट ने काफ़ी इंप्रेस करा ड्रू मैकिंटायर और नाकामुरा के खिलाफ। जिम्मी ऊसो ने ड्रू मैकिंटायर को एप्रन से नीचे पकड़ के खींचा। डेमियन ने रिंग में नाकामुरा को साउथ ऑफ हेवन देके पिन करा और मैच जीत लिया। अब हमें शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन का बैक स्टेज एक इंटरव्यू देखने को मिला। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि टिफनी स्ट्रैटन लास्ट वीक मुझ पर अटैक करके बड़ी सुपरस्टार बन गई है। शार्लेट फ्लेयर क्लेम करती हैं कि टिफनी स्ट्रैटन के करियर का सबसे बड़ा मौका रेसलमेनिया में मेरे खिलाफ आएगा। शार्लेट फ्लेयर ने बताया कि टिफनी स्ट्रैटन कभी उनकी तरह नहीं बन सकती। टिफनी स्ट्रैटन कहती हैं कि शार्लेट फ्लेयर ने हमेशा उनका सपोर्ट किया, लेकिन वो अब बदल गई है। द क्वीन ने कहा है कि वो कंपटीशन के लिए आई है। चैंपियन यानी कि टिफनी स्ट्रैटन कहती हैं कि फैंस शार्लेट फ्लेयर को देखना भी पसंद नहीं करते। अब टिफनी स्ट्रैटन रेसलमेनिया में अपनी जीत का दावा करती हैं। अब हमें ब्रॉन स्ट्रॉमैन वर्सेस जैकब फातू के बीच एक मैच दिखा। पंचेस लगाने से दोनों के बीच मैच की शुरुआत होती है। ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने मार के टक्कर जैकब फातू को रिंग के बाहर करा। अब जैकब फातू ने पलटवार करा। भारी भरकम मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। जैकब अब हावी थे, तभी ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने शोल्डर टैकल देके जैकब को अनाउंस टेबल पे पटक दिया। एक्शन रिंग में आया तो टामा टोंगा ने दखल दिया, हालांकि ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने उनमें मार दी। तभी सोलो सिकोआ ने आके ब्रॉन स्ट्रॉमैन को समोन स्पाइक दिया। रेफरी ने मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रोक दिया और विनर ब्रॉन स्ट्रॉमैन को अनाउंस कर दिया गया। इसके बाद सोलो सिकोआ और टामा टोंगा ब्रॉन स्ट्रॉमैन पर अटैक करते हैं, जिससे जैकब फातू थोड़े खुश दिखाई नहीं दिए। तभी एले नाइट ने आके ब्रॉन स्ट्रॉमैन को सेव करा और टामा टोंगा सोलो सिकोआ को रिंग से खदेड़ दिया। बैक स्टेज जैकब फातू खुश नहीं थे और चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हुए मचा रहे थे वो। जैकब फातू ने सोलो सिकोआ पर गुस्सा भी दिखाया और कहा कि तुम्हें मेरे मैच में दखल नहीं देना चाहिए था। तभी जैकब फातू ने सोलो सिकोआ को उनकी खुद की चीज़ों पर ध्यान लगाने को कहा कि मेरे पे ध्यान देने से ज़्यादा खुद की चीज़ों पर ध्यान लगाओ। अब हमें पाइपर नवीन वर्सेस जेलिना वेगा के बीच एक मैच दिखा। पाइपर ने काफ़ी डोमिनेट करा इस मैच में। जेलिना वेगा ने भी दम लगाया। वेगा ने ग्रीन और अल्बा फायर के इंटरप्शन को फेल करा। इसी का फायदा पाइपर ने उठाया और मैच जीत लिया। अब WWE ने ऑफिशियली रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच रेसलमेनिया 41 के लिए मैच को अनाउंस कर दिया और इन दोनों के बीच अब मैच ऑफिशियल हो चुका है। अब यार वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूं कि जो WWE है वो इस टाइम यूरोप के टूर पर है, इसलिए स्मैकडाउन और रॉ वहीं से आ रही हैं और जो इंडिया में आने का टाइम होता है उससे डिफरेंट टाइम पर आ रही हैं ये, क्योंकि यूरोप का टाइम जोन अलग है। तो आपको बता दूं रिसेंट का जो स्मैकडाउन है वो रात में 12:30 बजे शुरू होकर सुबह 3:30 बजे ख़त्म हुआ है। वहीं अभी मैं सोनी लिव जिस पे WWE आती है इंडिया में, उस पर मैं रिप्ले देखने की कोशिश कर रहा था, कुछ चीज़ें जो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं थी। तो आप लोगों को बता दूं इतना घटिया ऐप है ये सोनी लिव यार। लाइव
अगर कोई शो देखो इस पे तो वो बफर होता रहता है। अब शो खत्म होके चुका है, रिप्ले देखने की कोशिश करो तो भाई रिप्ले चल ही नहीं रहा भाई। अब अगर WWE अगर इस पे नहीं आ रही होती ना भाई तो मैं इसको 1 रुपया भी ना दूं सब्सक्रिप्शन के लिए। WWE देखना मजबूरी है, इसलिए इसको इतना सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा दे रहा हूं। अगर WWE इस पे नहीं आ रही होती ना और ये फ्री में भी मुझे कोई ऑफर कर देना, मैं इस ऐप को देखूं भी ना। खैर छोड़ो, अब हमें मॉर्गन वर्सेस कारगिल के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होते ही कारगिल ने मॉर्गन पे अटैक करा। रकील रॉड्रिगेज ने मॉर्गन को रिंग के बाहर खींच लिया। अब मॉर्गन मैच छोड़ के जाने लगी, तभी कारगिल मॉर्गन को पकड़ के रिंग में लाती हैं। रकील रॉड्रिगेज ने कारगिल का ध्यान हटाया, जिसका फायदा मॉर्गन को मिला। कारगिल अब हावी थी, तभी नाओमी एपरिन पे आती हैं, बट मॉर्गन इसका फायदा नहीं ले पाई। अब रकील रॉड्रिगेज ने रेफरी को उलझाया। नाओमी ने कारगिल पर अटैक करा। मॉर्गन ने मूव देके कारगिल को हरा दिया। मैच के बाद नाओमी ने कारगिल पर बुरी तरह से अटैक करा। अब हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स का सेगमेंट देखा। मॉन्टेस फोर्ड कहते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स 4 साल में पहली बार WWE टैग टीम चैंपियन बनी है। एंजेलो डॉकिंस कहते हैं 4 साल हो गए थे और हम एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि अब हमारे पास ये टाइटल है। मॉन्टेस फोर्ड कहते हैं पिछले 4 साल में मुझे इतना पता लगा कि मैं हमेशा ही अपने भाई यानी कि एंजेलो डॉकिंस पर भरोसा कर सकता हूँ। तभी यहाँ लगाडो डेल फैंटास्मा ने इंटरप्शन करा। सैंटोस एस्कोबार आके बोलते हैं क्या शानदार मूवमेंट था, स्ट्रीट प्रॉफिट्स आखिर चैंपियन बन गए, अब इसका एंड होने वाला है। लॉस गार्जा तुमसे टाइटल लेने को तैयार हैं। प्रीति तितलियां आकर बताती हैं कि वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर हैं। उन्होंने लगाडो डेल फैंटास्मा को दूर हटने के लिए कहा। सैंटोस एस्कोबार ने बताया कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने उनसे माफ़ी नहीं मांगी है और इसी वजह से चीज़ें पर्सनल हो गई हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने बताया कि वो मैच के लिए तैयार हैं। इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस लॉस गार्जा के बीच मैच दिखा, जिस मैच को स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने जीत लिया। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें रोमन रेंस का सेगमेंट देखने को मिला। रोमन रेंस आके फैंस से बोलते हैं एक्नॉलेज मी, तुम्हारे ओटीसी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। रॉयल रंबल में सीएम पंक मेरे खिलाफ गया तो मैंने उसके साथ वैसे ही किया। सेथ रॉलिंस ने मेरी हालत ख़राब की तो मैंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उसकी हालत ख़राब करके रख दी। मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम है, अगर कोई आकर मुझे कन्फ्रंट करना चाहता है तो बता दे। तभी यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस आके बोलते हैं रोमन रेंस तुमने गलती की, तुमको समझ नहीं आ रहा है कि सीएम पंक इस इंडस्ट्री और कंपनी के लिए कितना खतरनाक है। तुमने मुझे उसकी हालत ख़राब करने का मौका नहीं दिया। मुझे समझ आता है कि यह कभी उससे जुड़ा नहीं था, यह हमेशा ही सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के बीच में है। मैं तुमको बिना या तुम मेरे बिना नहीं हो सकते। रोमन रेंस सेथ रॉलिंस की स्टोरी में अभी काफ़ी पन्ने ऐड करने बाकी हैं। तभी यहाँ सीएम पंक की एंट्री होती है। सीएम पंक आके रिंग कॉर्नर पर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे हाथ में ये टेप है जो लगा हुआ है वो माइक पकड़ने के लिए नहीं है, हम उस पर बाद में आएंगे। तुम दोनों ने कभी भी मुझे एक दूसरे की हेल्प के बिना नहीं हराया। रॉयल रंबल में हर कोई खुद के लिए लड़ता है, तुमको रॉयल रंबल का हिस्सा नहीं बनते अगर मैं तुम्हारे फैमिली को वॉर गेम्स में नहीं बचाता। पॉल हेमन मेरा एक फेवर बचा हुआ है, तुमको बहुत बहुत थैंक्स कि तुमने आज ट्राइबल चीफ को सिल्वर प्लेट में यहाँ लाकर मेरे सामने रख दिया, मैं इसकी तारीफ करूंगा। तभी रोमन रेंस पॉल हेमन की तरफ देखते हैं, पंक पीछे से रोमन रेंस पर अटैक कर देते हैं। थोड़ी देर तो सेथ रॉलिंस देखते हैं और वो भी भैया इस ब्रॉल में कूद पड़ते हैं। अब तीनों के बीच तगड़ा एक्शन दिखा, जिस पे मौका लगा उसने उसमें मार दी। अब ऑफिशियल रेफरी गार्ड आ जाते हैं, तीनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, बट ये तीनों छूट के फिर एक दूसरे से बढ़ते दिखाई दिए। अब सीएम पंक रिंग के बाहर थे, वो अनाउंस टेबल पे खड़े होकर रेसलमेनिया के साइन की तरफ इशारा करते हैं। तभी रोमन रेंस और सीएम पंक भिड़ जाते हैं। सेथ रॉलिंस रिंग में से दोनों पे डैब लगाते हैं। सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक पे किक भी लगा दी। तभी रोमन रेंस स्टील स्टेप्स निकाल के लाते हैं, पहले पंक को मारते हैं, फिर सेथ रॉलिंस को मार के ढेर करते हैं और उसी स्टील स्टेप्स पे खड़े होके वो अब रेसलमेनिया के साइन की तरफ इशारा करते हैं। इसके बाद ये तीनों फिर भिड़ जाते हैं और ब्रॉल के साथ ही शो का एंड हो जाता है। काफ़ी कुछ दिखा आज के शो में। रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच ऑफिशियल हो चुका है। वहीं एले नाइट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच नेक्स्ट वीक यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखेगा। वहीं जैकब फातू और सोलो सिकोआ के बीच अनबन फिर दिखाई दी। अब अगर WWE को रेसलमेनिया में इनके बीच मैच दिखाना है भाई तो दिखाओ यार, एंड में जाके दिखाओगे क्या बिल्डअप? फिर बिल्डअप क्या ही दिखाई देगा इनके बीच, सोचने वाली बात है, क्योंकि अब 4 हफ्ते बचे हैं रेसलमेनिया को होने में। मेन इवेंट में रोमन रेंस सेथ रॉलिंस सीएम पंक के बीच प्रोमो दिखा, भिड़ंत भी दिखाई दी। एक बार फिर पंक पॉल को फंसाते हुए नजर आए। आपको कैसा लगा शो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।